नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 9 मई 2024 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का कैसा भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां आज प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ सकती हैं। आवकों का क्या कुछ रुझान है, उस आवकों से कैसा भाव बन गया है, कैसा उठाव जो है वो लगातार प्याज के बाजार में बनता और चलता नजर आ रहा है। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है। चलिए बाबू जी से बात कर लेते हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी। सभी किसान भाई व्यापारी को मेरी राम राम। और आज 163 गाड़ी दिल्ली के अंदर है, ऊपर नीचे 163 गाड़ी। पोषण जो हम निकाल रहे हैं भाव जी, वो हम निकाल रहे हैं एमपी का माल भाव निकाल रहे हैं हम 600 से 800। एक माल 600 भी नहीं बिक रहा, एक माल 800 में मिल नहीं रहा। क्वालिटी का बहुत फर्क है, क्वालिटी बिल्कुल रफ आ रही है एमपी से। 90% क्वालिटी हल्की आ रही है। एक माल 800 बिकता है तो एक माल 600 भी नहीं बिकता, इतने पोषण हल्के है। 600-800 रुपये समझो वही। और आपका 600-700 रुपये नासिक बिक रहे हैं, नासिक। और भाव जी पूना की जो पोषण है 700 से 800 रुपये पूना निकला है, ये पोषण निकली है भाव जी। बाबू जी गिराकी वगैरह कैसी है? ग्राहकी ठीक है। पीछे फ्राइडे को, शुक्रवार को, शनिवार को ये था कि एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने खोल दिया है, उससे ऐसे एकदम से काफ़ी तेज़ी आई मार्केटों में ऑल इंडिया में। और एक ही दिन की और तेज़ी थी, फिर मंडे को जो है एक्साइड ड्यूटी बढ़ी या क्या कारण रहा कि वापस एकदम से मार्केट नीचे आ गई। जहाँ से चली थी वहीं पे मार्केट आ गई। लाखों करोड़ों का नुकसान है। हमें भी दुख है कि किसान भाइयों को नुकसान हुआ, इसमें छोटे व्यापारी मारे जाते हैं भाई। एक दिन की जो तेज़ी थी एक्सपोर्ट के, उसने जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी कंटेनर खड़े हैं जो पास नहीं हुए, तो नुकसान काफ़ी है। हमें दुख है कि जो है कि वो उस एक दिन की तेज़ी ने मार्केट में जो है खलबली मचा दी। अब मार्केट फिर डाउन है और ग्राहकी ठीक है, मतलब ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, ज़्यादा कम भी ठीक है। क्योंकि मार्केट कहाँ एक उस दिन हमने लॉट 1150 बेचा था, कहाँ आज वो माल 800 रुपये बिक रहा है। ओछरा एक्सपोर्ट की एक दिन के आह्वान है, सारी मार्केटों को हिला दिया। ग्राहकी पिछले हफ्ते बहुत कम रही, इस वजह से सोम मंगल बुधवार ये पोषण है भाव जी। मतलब जी आपका 600 से 800 रुपये आप एमपी समझे, ठीक है बोले भाव जी। और 600-700 आम है, बहुत बढ़िया माल आ ही नहीं रहा। जो 1-2% आएगा वो 800 बिकेगा। और नासिक की जो पोषण बताई मैंने आपको 600-700, कोई एक आधा जो बढ़िया लॉट आ जाए तो उसकी कोई पोषण हो 750 बिक जाएगा। बाकी 600-700, क्योंकि छिलके अब कमजोर होने लग गए हैं नासिक पे। पूना की पोषण 700-800, ये पोषण हम लोगों ने निकाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी साहब शर्मा जी, यू आर ग्रेट। अपनी फर्म पड़ती है बहुत देशा ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर मंडी। और अपना, मेरा नाम गोपाल है भाव जी। मेरा फ़ोन नंबर है 98-101 29 803 98-101 29-803। थैंक यू सर, धन्यवाद सो मच। चलिए पंकज भैया से बात कर लेते हैं। भैया नमस्कार। भाऊ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब वर्ज सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। आज ये दिन बृहस्पतिवार गुरुवार है और 9 मई कल अक्षय तृतीया आ जाएगी है ना जी। मैं दिल्ली मंडी की, आज़ादपुर मंडी की आवक से चालू कर देता हूँ। आज आज़ादपुर मंडी में टोटल ऊपर नीचे मिला के 163 गाड़ी बिक्री के लिए हैं, जो कि एक बम्पर आवक है। 108 गाड़ी आई हुई है और आपकी 55 गाड़ी का बैलेंस है। 163 गाड़ी, जिसके अंदर मैं अलग अलग बता देता हूँ। नासिक की 17 गाड़ी, पूना की 14 गाड़ी, 44 गाड़ी राजस्थान, मध्य प्रदेश की आपकी 26 गाड़ी, गुजरात गोंडल से 2 गाड़ी, खंडवा से 3 गाड़ी और चंडीगढ़ पंजाब से 1 गाड़ी, सुख सागर की बंगाल की 1 गाड़ी। ऐसे करके 108 गाड़ी और 55 गाड़ी का बैलेंस है। माल ताज़ी गाड़ी बताई जाए तो ताज़ी गाड़ी सिर्फ 57 है, 57 ओनली। और मालों की क्वालिटी की बात करी जाए तो मात्र 10% क्वालिटी, 5 से 10% क्वालिटी बढ़िया होगी।
और सब माल अधिकतर एवरेज ही आ रहे हैं। मालों की आवक बढ़ने का वैसे बीच में घट रही थी आवकें हमारे यहाँ पे, मगर आवक बढ़ने का एक कारण ये भी रहा कि एक्सपोर्ट का पीछे आपने कई बार आपने अपनी रिपोर्टिंग में मैंने देखा सराहनीय कदम उठाया आपने हर जगह फ़ोन कर करके रिपोर्टें ली दिल्ली मंडी टुडे वालों ने। बहुत अच्छी बात है जो सरकार ने एक्सपोर्ट की खबर दी शनिवार को, उस एक्सपोर्ट की खबर से बाज़ारों में या माइंड के अंदर एकदम से तेज़ी आ गई। बाज़ार पीछे के जो लोडिंग यहाँ से होती है, जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे बाज़ार तेज़ हो गए, लोग बॉर्डर तक पहुंच गए गाड़ियां ले लेके कि सरकार ने खोला है। बट सरकार ने क्या करा, जो एक टैक्स लगा दिया ना 40% का और $550 का मिनिमम प्राइस लगा दिया वहां भेजने का। वहां पे बात क्या है, मंडे को 5 गाड़ी 3 गाड़ी निकलने के बाद ट्यूसडे को मामला अटक गया, क्योंकि वो जो टैक्स था वो टैक्स जो दूसरी कंट्रीज है, वो दूसरी कंट्रीज से जहाँ से जा रहा था उन्होंने टैक्स कम कर दिया अपना, उन्होंने कम कर दिया, यहाँ से बढ़ गया तो वो तालमेल नहीं हो पाया। और उसी चक्कर में आज 400 कंटेनर आप देखेंगे महाराष्ट्र बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, 400 कंटेनर पैच के, वो कुछ कंप्यूटराइज प्रॉब्लम के कारण पास नहीं हो पाए, कि अपडेशन नहीं हो पाया सर्वर का उनके। और ऐसे ही बांग्लादेश बॉर्डर पे जो गाड़ियाँ 4-5 गाड़ियाँ पास हुई, वो वहाँ पे 68 से 70 रुपये बांग्लादेशी टका बिकी, मगर टैक्स लगने के बाद मेरे ख्याल से पड़ता नहीं आ रहा, इसीलिए वो कन्फ्यूजन के अंदर मार्केट वापस आता हुआ दिखा। और अब आप देख रहे हैं कि मार्केट जहां शुक्रवार को बाजार था 15 से 20 रुपये, वही बाजार वापस आ गया है। और बिक्रियां स्लो हो गई, बिक्रियां इसलिए स्लो हो गई क्योंकि हर जगह घबराहट फैल गई कि एक दिन की तेजी के चक्कर में ना ये बार बार एक्सपोर्ट आप देखेंगे 3-4 बार जो भी हुआ है, चाहे नोटिफिकेशन आया नहीं आया, मगर उस 3-4 बार में लोडर्स बेचारे बहुत बड़े नुकसान में आ गए। लोडर्स का नुकसान गिनती आप काउंट नहीं कर पाओगे। और उसके साथ साथ जो कस्टमर है वो भी बहुत नुकसान में आ गया, क्योंकि एक दिन तेजी एक दिन मंदा, एक स्टेबल प्राइसिंग रहती है तो उसमें सारी मार्केट भी बची रहती है। मैं आपको स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ मौजी। जो नासिक के माल है, नासिक के इन मालों की पोजीशन, ये वाले नासिक के माल है, ये नासिक के मालों की पोजीशन जो चल रही है 15 से लेकर 17-18 रुपये किलो तक चल रही है। लेफ्ट में भी आप उधर देखेंगे वो भी नासिक के माल है मौजी, है ना जी। ये 15 रुपये बिका है, 15 रुपये से लेकर 17 रुपये ज़्यादा पोजीशन चली है, एक आध लॉट पे 18 बिक जाता है। उसके बाद पूना की बात करी जाए तो पूना के माल जो है वो ज़्यादातर आपके पूना की गाड़ी भी बेपा नहीं है, पूना के माल जो है वो आपके 18 से लेकर आपके 20 रुपये है, एक दुक्का लॉट 20 बिक जाता है, 18-19 रुपये ज़्यादा है। ये एमपी मध्य प्रदेश के माल है, ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं ये एमपी के माल है बहुत। जो बढ़िया माल है वो भी स्टॉक में जा रहे हैं, क्वालिटी ये भी ठीक ठाक है। इन मालों की पोजीशन यहाँ पे जो है एमपी के मालों की 15 से 20 रुपये किलो खुली है। ये गाड़ियाँ आप सामने देखेंगे वो बिल्कुल ठीक सामने दोनों गाड़ियाँ, हाँ जी, ये सब एमपी की गाड़ियाँ हैं, है ना वो जी। एमपी के बाद बात करी जाए आपकी राजस्थान की, 44 गाड़ी के साथ राजस्थान सबसे ऊपर चल रहा है। राजस्थान की पोजीशन आप समझे तो 500 से लेकर 700 रुपये मन तक की पोजीशन है, या सिक्कर, कुचामन, मथानिया, फलौदी सारे माल आ जाते हैं आपके। और चंडीगढ़ पंजाब की पोजीशन बात करी जाए तो 14-15 रुपये किलो पंजाब का बिक रहा है माल, सागर भी ऐसे ही बिक रहा है आपका। और खंडवा की बात करी जाए तो खंडवा के माल भी आपके 15 रुपये से लेकर 17 रुपये चल रहे हैं। बाज़ारों में क्या है कि जो एक्सपोर्ट ने कन्फ्यूजन फैला दी, तो पीछे के महाराष्ट्र के बाज़ार भी जो हैं, संडे को पूना की मंडियां कहीं खुलती हैं, वहाँ पे 20 से 25 रुपये किलो ले गए थे, मगर उसको सोमवार को कन्फ्यूजन के अंदर वापस 15 रुपये ले आए। तो ये है कि स्टॉक मार्केट हो गया है दीपक जी, कहा जाए तो एक बहुत बड़ा सट्टा बाजार हो गया है, जिसके अंदर बहुत ही जिगरे वाला ही काम कर सकता है। जो छोटा किसान है बेचारा, मध्यम वर्ग का किसान है, वो मर जाता है इस चक्कर में। तो हम तो ये कहते हैं, जैसे बार बार आपसे कहते आए हैं, अभी भी वहाँ पे बहुत स्टॉक का चल रहा है, आप स्टॉक करिए। कल भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए स्टॉक करने के लिए कि स्टॉक करना है जी आसपास हरियाणा के, राजस्थान के। तो मैंने उनको यही बताया कि आप थोड़ा स्टॉक करिए, अगर आपके पास खुद का माल है उसको थोड़ा करिए, थोड़ा निकालिए, और यहाँ से भी ले जाते हैं तो उसको हवा लगाते रहिए और थोड़े थोड़े टाइम पे निकालते रहिए। सारे माल को एक साथ सोचना कि आखिरी में निकालेंगे तो वो थोड़ा सा खतरे वाला काम हो जाता है। अपनी लागत मूल्य का, जो हमारे किसान भाई हैं उनको तो हम कहते हैं लागत मूल्य का अपना माल निकालिए। मगर इस वक्त सरकार को कुछ हमारे ये प्याज के कारोबार करने वालों पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसी निकालनी चाहिए। क्योंकि आप दीपक जी, आपको हैरानी होगी कि गवर्नमेंट के अंदर
इतने स्टूडियस, इतने पढ़े लिखे लोग इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, जिनको पूरी नॉलेज है कि मार्केट कैसे चलेगी, कब क्या, किस पॉलिसी से क्या डिसीजन से उनका क्या रिजल्ट आएगा। तो पीछे मैंने कई फीमेल्स का भी सुना जो इनके अंदर एम्प्लॉयड करी गई हैं गवर्नमेंट एजेंसीज में। और मैं जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को तो हम सलाम कहते हैं, इस वक्त वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। और हम उन सबसे ब्यूरोक्रेट से कहना चाहेंगे जो गवर्नमेंट में है कि थोड़ा सा जल्द से जल्द इसके लिए कोई पॉलिसी लाई जाए प्याज के लिए जो स्टेबल प्राइसिंग रहे, और हमारे किसान और व्यापारी भाई एकदम से ऊपर नीचे जो एक्सपोर्ट का हो जाता है उससे मरे ना। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, लगातार देश की, दुनिया की, अच्छा दिल्ली आजादपुर मंडी से पूरे देश में, दुनिया में खबर फैलाने के लिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9810584242 9810584242, दिल्ली आजादपुर मंडी A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी बाबू जी, 7 किलोमीटर लंबी फैली हुई मंडी। और आपका यहाँ पे स्वागत है, आप कभी भी आइए। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, जय जवान जय किसान। धन्यवाद भैया।